माँ जगदम्बा कैसे हुई माँ दुर्गा नाम से प्रसिद्ध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस संसार को चलाने का भार खास तौर से 3 देवताओं के ऊपर है, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से भी जानते हैं, जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस संसार को चलाने के लिए इन 3 देवताओं का अपना अलग अलग विभाग बटा हुआ है। जैसे परमपिता ब्रह्मा को इस दुनिया का रचनाकार, भगवान विष्णु को इस दुनिया का पालक और रक्षक, और महादेव शिव को इस दुनिया का संहारक कहा जाता है। लेकिन इन सबको भी संसार को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। खुद भगवान विष्णु और शिव ने कहा है कि वे शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति के बिना उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। शक्ति से हमारा मतलब उन आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा से है, जो अपने अलग अलग रूपों में देवताओं के साथ तो रहती ही है, साथ ही वो अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे साथ भी रहती है। वैसे तो माँ के बहुत से रूप और बहुत सारे नाम हैं, जैसे माँ के जिन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि पर की जाती है वो हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वां रूप सिद्धात्री का है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार ये 9 रूप माँ दुर्गा के ही हैं, इसीलिए इन 9 रूपों को 9 दुर्गा भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ही माँ अंबिका है, लेकिन इस नाम के पीछे क्या रहस्य है, क्यों माँ अंबे का नाम दुर्गा पड़ा? आज हमारी ये विशेष कड़ी इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अनुसार बहुत समय पहले हिरण्याक्ष के कुल में एक बहुत भयानक राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम दुर्गम और उसके पिता का नाम रुरु था। वो राक्षस सारी दुनिया में राज करना चाहता था और पता नहीं कहां से उसे बात मालूम हो गई कि वेदों से ही देवताओं को शक्ति मिलती है, जिससे देवता और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो क्यों ना वेदों को पाकर उन्हें नष्ट कर दिया जाए, जिससे देवताओं को मिलने वाली शक्ति भी नष्ट हो जाएगी और मैं बेखटके इस संसार पर राज करूंगा। ये सब सोचकर दुर्गम ब्रह्मा जी की तपस्या करने हिमालय चला गया और वहां उसने बहुत कठिन तपस्या की। अन्न जल का त्याग करके वो केवल हवा पीकर तपस्या करता रहा और ऐसे करते करते लगभग 1000 साल बीत गए। इतनी तपस्या करने से उसका तेज बहुत बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव संसार के हर प्राणी पर पड़ने लगा। ये सब देखकर परमपिता ब्रह्मा बहुत चिंतित हो गए और उस राक्षस को दर्शन देने के लिए मजबूर भी हो गए। और फिर वो उस राक्षस के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर राक्षस ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा, अगर आप सच में मेरी तपस्या से खुश हैं तो मुझे आप चारों वेदों को देने की कृपा करें और साथ ही मुझे वरदान दें कि मैं सारे देवताओं को हराकर विजेता बन जाऊं और मुझे कोई न हरा सके। दुर्गम की ये बात सुनकर ब्रह्मा ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और वहां से अपने लोक को वापस चले गए। उस वरदान के प्रभाव से ब्राह्मणों को सारी वेद विद्याएं भूल गईं और साथ ही साथ पूजा करने की हमेशा की दिनचर्या, जैसे कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और जप, ये सब भी खत्म हो गए। धीरे धीरे पूरी दुनिया में बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई, जैसे पूरी दुनिया में बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ गया, कुएं, नदियां ये सब सूख गईं, पशु पक्षी और यहाँ तक कि इंसान तक की अकाल मृत्यु होने लगी। साथ ही साथ यज्ञ का मिलने वाला भाग देवताओं को नहीं मिल पा रहा था। इससे देवताओं की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और राक्षस उन पर हावी होने लगे। इस बात का फायदा उठाकर दुर्गम ने अमरावती नाम की नगरी पर आक्रमण कर दिया, जहाँ देवता रहा करते थे। उसने अमरावती को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे सारे देवता हार कर वहाँ से भाग गए और गुफाओं में छिप गए और फिर माँ जगदम्बा का ध्यान करने लगे। लोगों में इतना डर बैठ चुका था कि एक समय बाद सभी हिमालय जाकर माँ जगदम्बा का ध्यान और तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करने के बाद भक्तों की पूजा को माँ जगदम्बा ने स्वीकार किया और अपने विराट रूप में दर्शन दिए, जिनकी चमक करोड़ों सूर्य की तरह जगमगा रही थी। हाथ में धनुष बाण, कमल के फूल के साथ साथ भक्तों को देने के लिए फल, शाक, सब्जियां माता अपने साथ लेकर आई थी। इतनी भयानक स्थिति को देखकर माँ का दिल इतना पसीज गया कि उन्होंने अपनी माया से अपने हजारों नेत्र बना लिए और उन नेत्रों से आंसू बारिश की तरह गिरने लगे, जो लगातार पृथ्वी पर 9 दिनों तक गिरते रहे। इससे पूरी पृथ्वी पर फिर से फसल खिल उठी, नदियां और समुद्र फिर से पानी से भर गए और चारों तरफ से अकाल की समस्या खत्म हो गई। ये सब देखकर सारे भक्त और देवता बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने माँ से कहा, हे माँ, आप बहुत ही दयावान हैं। हमारे कष्टों को देखकर आपने अपना 1000 नेत्रों वाला रूप बना लिया, इसीलिए हम आज से आपको शताक्षी नाम से पुकारेंगे। साथ ही साथ आपने हम भूखे भक्तों को अपने हाथ से फल और अनेक तरह की शाक सब्जियां भी दी हैं, इसीलिए आपका एक और नाम आज से शाकंभरी भी हो जाएगा। अब आपसे विनती है कि कृपा करके असुर दुर्गम से चारों वेद आजाद करवा दीजिए, जिससे संसार की दिनचर्या सही ढंग से चलने लगे और देवताओं को अपना स्थान फिर से मिले। ये सारी घटनाओं की सूचना उस दैत्य दुर्गम को पता चली तो उसने अपने लाखों सैनिकों को देवी माँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये सब देख माँ जगदम्बे ने भी अपनी अनेक शक्तियाँ प्रकट की, जैसे कलिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, छिन्नमस्ता जैसे नाम वाली 32 शक्तियाँ और फिर 64। ऐसा करते
करते करते न जाने कितनी शक्तियां प्रकट हो गईं। 10 दिनों तक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दुर्गम की ये सारी सेनाएं मारी गईं। 11वें दिन दुर्गम खुद देवी माँ से युद्ध करने आया। माँ जगदम्बा और दुर्गम के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और फिर माँ ने अपने पैने बाणों से दुर्गम के सीने को चीर दिया, उसके दोनों हाथ काट डाले और इस तरह उसका वध कर दिया। दुर्गम के मरते ही तीनों लोग खुशियों से झूम उठा। देवताओं ने माँ पर फूल बरसाए और उसके बाद माँ ने उन वेदों को आजाद करवा के देवताओं को सौंप दिया और कहा, हे देवताओं और मेरे भक्तों, इन वेदों की रक्षा करना तुम सबका धर्म है, क्योंकि वेदवाणी मेरे शरीर से ही प्रकट हुई है। साथ ही साथ मेरे ही हाथ से इस दुष्ट राक्षस दुर्गम का वध हुआ है, इसीलिए आज से मेरा नाम दुर्गा होगा। जो भी मेरे इस नाम का जाप करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और इस तरह माँ दुर्गा वहाँ से अपने लोक चली गयी और इस तरह माँ जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान नारायण खुद नारद जी को दुर्गा शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि अगर दुर्गा शब्द को 2 भागों में बांटा जाए तो पहला शब्द दुर्ग और दूसरा शब्द आ बनता है, जिसमें दुर्ग शब्द का मतलब है दैत्य, बाधा, शोक, नरक, यमदंड, भय और भयानक रोग से है और आ शब्द का मतलब है हंता यानी नाश करने वाला, जिससे कुल मिलाकर ये अर्थ निकलता है कि जो देवी इन दैत्य और बाकी भयानक रोग आदि का हनन यानी नाश करती है वही दुर्गा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास माँ दुर्गा की पूजा के बारे में और विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी कठिन काम को सिद्ध करना हो या युद्ध में जीतना हो तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने के पहले माँ दुर्गा के लिए नवरात्रि व्रत और पूजा की थी, इसीलिए चैत्र और अश्विन में होने वाली नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। इन दिनों माँ दुर्गा की खास पूजा करनी चाहिए। खास तौर से इन दिनों में 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा के रूप की पूजा करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। साथ ही साथ कम से कम 2 साल की उम्र वाली कुंवारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। कुंवारी कन्याओं के बारे में और विस्तार से बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि कम से कम 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी और 9 साल की कन्या को दुर्गा और साथ ही साथ 10 साल वाली कन्या को सुभद्रा माना गया है और इसके ऊपर की आयु की कन्याओं की पूजा नहीं की जाती। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने का नियम बताया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन का उपवास नहीं रख पाता तो उसे कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन का उपवास जरूर रखना चाहिए, जिससे उसे नवरात्र व्रत का पूरा फल मिल सकता है। तो ऐसे थे कुछ खास नियम जिनका हमें खास तौर से नवरात्रि के व्रत में पालन करना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।